नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राम रक्षा मंत्र के बारे में। आपने राम रक्षा स्तोत्र के बारे में सुना ही होगा, जो कि तीव्र व शक्तिशाली कवच माना जाता है। लेकिन आज हम राम रक्षा मंत्र की चर्चा करेंगे, जो कि कम समय में सिद्ध हो जाता है। यह मंत्र अति प्रचंड शक्ति से हर प्रकार की सुरक्षा, सुख तथा मान सम्मान प्रदान करता है। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया लाल कलर में सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योग आश्रम के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में शत्रुओं की वजह से, तंत्र बाधा से, पारिवारिक क्लेश से, बीमारी से, पारिवारिक अशांति से इतना कमजोर हो जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए या क्या करना नहीं चाहिए। बुद्धि ठप हो जाती है, मस्तिष्क सोच नहीं पाता, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे में राम रक्षा मंत्र अचूक अस्त्र साबित हो जाता है। इस मंत्र की ऊर्जा शरीर में एक ऐसा कवच का निर्माण करती है जिसे तोड़ पाना आसान नहीं होता। इस मंत्र के अनेकों लाभ हैं, जैसे कि जीवन की सभी मनोकामना पूर्ण होने लगती हैं, पूर्व जन्म में किए गए पापों का तथा दोषों का नाश होता है, शत्रु का भय समाप्त होने लगता है, वाद विवाद या लड़ाई झगड़े का डर समाप्त होने लगता है, नजर बाधा समाप्त होने लगती है, नियमित जाप से भूत प्रेत बाधा दूर होनी शुरू हो जाती है, दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद मिलता है, आज्ञाकारी तथा होनहार पुत्र की प्राप्ति होती है, वाद विवाद तथा कोर्ट कचहरी में विजय की प्राप्ति होती है, घर में क्लेश शांत हो जाता है, पारिवारिक जीवन आनंदमय हो जाता है, दोस्ती मजबूत होने लगती है, शत्रु शांत होने लगते हैं, मानसिक शक्ति बढ़ती है, धन समृद्धि तथा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं राम रक्षा मंत्र का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी या सोफा पर बैठ सकते हैं। आप 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। फिर अपने आज्ञा चक्र को, यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए राम रक्षा मंत्र, यानी ओम ह्रीं श्रीं राम रामाय फट, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ओम ह्रीं श्रीं राम रामाय फट, इस मंत्र का उपांशु जाप 15 मिनट तक करें। और यह जाप नियमित रूप से 27 दिन तक करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपको अपने अंदर, आसपास के माहौल में, अपने परिवार में अद्भुत बदलाव का नज़ारा देखने मिल जाएगा। 27 दिन मंत्र का जाप करने के बाद 28वें दिन किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को फल या भोजन का दान अवश्य करें। अब अगर आप किसी भी कार्य के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं तो 21 बार इस मंत्र का जाप करें और जाएं तो कार्य में सफलता मिलती है। सुनसान जगह पर जाने के पहले 5 लौंग लेकर 21 बार इस मंत्र को जपें और उस स्थान पर डाल दें। इससे किसी भी प्रकार की अगर बाधा वहां है तो वो समाप्त हो जाती है, आप सुरक्षित हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ जरूरी नियम। यह राम रक्षा मंत्र बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल माना जाता है, इसलिए पूर्ण श्रद्धा होने पर ही इस विधि को अपनाएं। इस अभ्यास में जैसे जैसे सफलता मिलती जाएगी वैसे वैसे आपका स्वभाव मधुर होता चला जाना चाहिए। याद रखें, जब भी किसी प्रकार का आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करते हैं, प्रकृति आपकी तुरंत परीक्षा लेनी शुरू कर देती है और अनेकों अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को बनाए रखें और साधना को बीच में ना छोड़ें। इस अभ्यास के द्वारा आप दूसरे की समस्या में भी मदद कर सकते हैं। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, रेस कोर्स, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को
उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष इस मंत्र को जप सकता है। किसी भी सोमवार या नवमी से इस मंत्र का शुरुआत कर सकते हैं। साधना काल में धूम्रपान या मद्यपान या मांसाहार का सेवन न करें। भोजन में तेल, मिर्च, मसालों का सेवन कम करें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा का उपयोग अवश्य करें। यह मुद्रा उपयोग करने से ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद मिलती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। शादीशुदा लोग हफ्ते में एक बार संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस मंत्र का जप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को सूरज डूबने के बाद कर सकते हैं। मासिक धर्म में महिलाएं 3-4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू अभ्यास कर सकती हैं। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो संस्थाएं हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, संस्था हैं या कोई योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।